शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले हमारे विश्वविद्यालयों में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी है। बहस बराबरी की, बहस भेदभाव की और बहस उस नए कानून की है जिसे लेकर पूरे देश में छात्र, राजनीतिक दल और अब संत भी सड़कों पर हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस नए नियम की जिसे लेकर सवर्ण छात्र इसे काला कानून कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे वर्षों से हो रहे शोषण का अंत माना जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, कब पड़ी यूजीसी की नींव और क्यों आज अयोध्या से लेकर बरेली तक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, आइए बात करते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी कहानी आज की नहीं है बल्कि 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके बाद 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी नींव रखी और फिर 1956 में संसद के एक नए कानून के जरिए एक वैधानिक निकाय बन गया। इसका काम सीधा था, कॉलेजों को पैसे देना और पढ़ाई का स्तर बनाए रखना। पर फिलहाल विवादों की जड़ उन दर्दनाक घटनाओं में है जिन्होंने देश को हिला दिया था। इसकी शुरुआत होती है साल 2012 से। उस वक्त भी देश में कैंपस के भीतर होने वाले भेदभाव पर चर्चा हो रही थी। तब यूजीसी ने पहली बार उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियम बनाए थे। तब के नियमों में प्रावधान था कि हर यूनिवर्सिटी में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर यानी भेदभाव विरोधी अधिकारी होगा। संस्थानों को निर्देश थे कि वे जाति के आधार पर किसी छात्र को दाखिले, क्लास या हॉस्टल में परेशान नहीं करेंगे। 2012 में जब पहली बार भेदभाव विरोधी नियम बने तो उनका मुख्य फोकस केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों तक सीमित था। उस समय ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को इन नियमों के सुरक्षा घेरे में जगह नहीं दी गई थी। नियमों का कहना था कि कैंपस में एसटी एससी छात्रों के साथ कोई ऊंच नीच ना हो, लेकिन अफसोस ये नियम केवल कागजों पर ही आदर्श थे। असलियत में कैंपस के भीतर की दीवारें बहुत ऊंची थीं। फिर आया साल 2016। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कमरे से खबर आई कि रोहित वेमुला अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके सुसाइड नोट ने पूरे देश के विवेक को झकझोर दिया। विवाद की शुरुआत एक छात्र संगठन के झड़प के बाद हुई। नतीजा ये हुआ कि रोहित और उसके साथियों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। उसे मिलने वाली फेलोशिप 7 महीने तक रोक दी गई। अपनी चिट्ठी में उसने लिखा था कि मेरा जन्म एक घातक दुर्घटना है। उसने आरोप लगाया कि उसे पढ़ाई से दूर किया गया और जाति के आधार पर अलग थलग कर दिया गया। जब एक छात्र को ये महसूस होने लगे कि पूरा सिस्टम उसकी पहचान के कारण उसके खिलाफ खड़ा है तो वो टूट जाता है। और बस यही हुआ रोहित के साथ। अभी देश इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि साल 2019 में मुंबई के एक नामी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर पायल तडवी की खुदकुशी की खबर सामने आई। पायल की कहानी और भी दिल दहला देने वाली है। वो मुंबई के एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में गायनकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। तडवी भील समुदाय से आने वाली अपनी बस्ती की वो पहली महिला डॉक्टर बनने वाली थी, लेकिन उनकी मौत के बाद आए आरोपों ने सबको चौंका दिया। आरोप लगा कि उनकी सीनियर महिला डॉक्टरों ने उनके साथ उनकी जाति और कोटे से आने को लेकर लगातार ताने दिए। उन्हें सबके सामने अपमानित किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनका मजाक भी उड़ाया गया और उन्हें काम नहीं सीखने दिया गया। ये दोनों मामले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि 2012 के नियम सिर्फ फाइलों में बंद थे। वे ना तो रोहित की फेलोशिप बचा पाए और ना ही पायल के सम्मान की रक्षा कर पाए। लेकिन असली लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। 2 माएं, रोहित की मां राधिका वेमुला और पायल की मां आबेदा तडवी ने अपने बच्चों को खोने के बाद ये तय किया कि जो उनके बच्चों के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2012 की गाइडलाइन सिर्फ कागजी शेर है जो किसी छात्र की जान नहीं बचा सकती। उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कड़ी फटकार लगाई और साफ लहजे में कहा कि 2012 के नियम पुराने हो चुके हैं, ये वक्त की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाइए जिससे कैंपस में फिर कोई रोहित या पायल ना खोए। इसी अदालती आदेश और माताओं के संघर्ष का नतीजा है यूजीसी रेगुलेशन 2026, जो आज चर्चा में भी है और विवादों में भी। प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। आइए इस बारे में जानते हैं कि क्या है नया नियम।
13 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार और यूजीसी ने नए नियम अधिसूचित किए। इसका सुझाव दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली 30 सांसदों की संसदीय समिति ने दिया था, जिसमें बहुमत में भाजपा नेता भी शामिल थे। जब ये नियम जमीन पर उतरे तो इनमें 4 ऐसी बातें थीं जिन्होंने पूरे देश में बहस छेड़ दी। जिस कानून को दिल्ली के गलियारों में बराबरी का समाधान समझा जा रहा था, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत में पहुंचते ही वो कानून बगावत का कारण बन गया। नियम अधिसूचित हुए, अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पूरे प्रदेश की गलियों तक एक ऐसा प्रशासनिक और सामाजिक भूचाल आया जिसने सरकार की नींदें उड़ा दी। 13 जनवरी 2026 को नए नियम आए। इसमें ओबीसी को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया और हर संस्था में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद झूठी शिकायत पर सजा के प्रावधान को हटाने और संस्थानों की मान्यता रद्द करने जैसी कड़ी शर्तों को लेकर शुरू हुआ। मामला सिर्फ कागजों तक नहीं रहा, अब तो बात इस्तीफे और इच्छा मृत्यु तक भी आ पहुंची है। एक तरफ वो वर्ग है जो इसे अपनी ढाल मान रहा है, तो दूसरी तरफ वो है जिसे डर है कि इस ढाल का इस्तेमाल कहीं हथियार के रूप में न होने लगे। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया। उनका कहना है कि दलित पिछड़ों को सुरक्षित माहौल देना अब कानून की मजबूरी है और ये सनातन परंपरा का हिस्सा भी है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कानपुर में खुलकर इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो कानून संसद से पारित होकर आता है वो जनता के हित में ही होता है। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण और महिला आरक्षण को समाज ने स्वीकार किया तो भेदभाव खत्म करने वाले इस कानून का विरोध क्यों? लेकिन विरोध की सबसे बड़ी आवाज उठी बरेली से। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इसे काला कानून कहते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन आग बुझी नहीं। अयोध्या के स्वामी परमहंस दास ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा, या तो कानून वापस लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर चेतावनी दी और कहा कि इससे जातिगत टकराव बढ़ेगा। इस पूरे विवाद के बीच मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्वर्गीय रमेश रंजन की कविता पोस्ट कर सवर्ण समाज का दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। कुमार विश्वास की इन पंक्तियों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर मेरठ तक सवर्ण संगठनों के प्रदर्शन जारी हैं। सरकार भी अब बैकफुट पर है और बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन शुरू हो चुका है। शिक्षा का मंदिर या राजनीति का अखाड़ा, क्या ये नियम न्याय लाएंगे या नई दुनिया? न्याय वही है जो सबके आंसू पोंछ सके, ना कि वो जो एक के जख्म भरने के लिए दूसरे को नया जख्म दे दे। शिक्षा का मकसद जोड़ना था, लेकिन फिलहाल ये नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि ज्ञान के इन केंद्रों में बराबरी तो आएगी, लेकिन आपसी विश्वास की बलि चढ़ाकर नहीं। फिलहाल सड़कों पर उतरते छात्र और इस्तीफे देते अफसर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शिक्षा के मंदिरों में शांति अभी कोसों दूर है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस समानता और अविश्वास के बीच की खाई को पाट पाएगी या फिर यूपी की सियासत में ये विवाद एक नया मोड़ ले लेगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।